ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द फोर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। क्रिस मैकचेस्नी, सीन कोवे और जिम होलिंग द्वारा लिखी गई एक प्रमुख नेतृत्व पुस्तक है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठनों, टीमों या व्यक्तिगत स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्यों वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स को कारगर ढंग से हासिल करने के लिए एक सटीक, व्यवहारिक और सिद्ध प्रक्रिया प्रदान करना। अधिकांश संस्थान रणनीति बना तो लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम तकरीबन हासिल नहीं कर पाते। द 4DX इसी रणनीति और निष्पादन के अंतर को पाटने की वैज्ञानिक और व्यवहारिक विधि है। अनुशासन एक सबसे जरूरी लक्ष्य। मुख्य बात, संगठन, टीम या व्यक्ति को एक बार में बहुत से लक्ष्यों के पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना किसी में भी ठोस नतीजे नहीं मिलेंगे। 4DX में वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करना अनिवार्य है। यह वो लक्ष्य है जिन्हें पाना बाकी सबकी तुलना में सबसे अधिक मायने रखता है। अपने प्रमुख लक्ष्य को स्पेसिफिक बनाएं और स्पष्ट रूप से लिखिए, फ्रॉम एक्स टू वाई बाय व्हेन। इससे लक्ष्य का स्कोप, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और डेडलाइन सब स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण, अगर एक टीम का लक्ष्य बिक्री 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक 3 महीने में पहुंचाना है, तो यही WIG है। अनुशासन 2, लीड मेजर्स पर क्रिया। लीड मेजर्स वे क्रियाएं या सूचक हैं जो सीधे सीधे मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं। लैग मेजर्स पीछे पड़ने वाले सूचक, जैसे कुल सेल्स, ग्राहक संख्या, लाभ लक्ष्य पूरा होने के बाद दिखते हैं। लीड मेजर्स ऐसी दैनिक या साप्ताहिक क्रियाएं हैं जिसका असर तुरंत दिखता है और जिन पर वास्तव में नियंत्रण किया जा सकता है। उदाहरण, प्रत्येक सप्ताह 20 नए संभावित ग्राहकों से संपर्क करें। यह एक लीड मेजर है जो अंतिम बिक्री पर असर डालता है। चर्चा, फोकस को लीड मेजर पर रखने से प्रयासों की दिशा सही रहती है और छोटा सा बदलाव भी बड़ा परिणाम ला सकता है। अनुशासन 3, प्रेरक स्कोरबोर्ड रखें। कीप ए कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। प्रेरणा का विज्ञान, जब तक टीम के हर सदस्य को यह ना दिखे कि वे लक्ष्य से कितनी दूर या पास हैं, तब तक सही उत्साह या दिशा विकसित नहीं होती। एक सुलभ रंगीन विजुअल स्कोरबोर्ड लगातार सबके सामने होना चाहिए, जिसमें लीड और लैग दोनों प्रकार के मेजर, टीम की प्रगति और अगला लक्ष्य साफ दिखे। प्रेरक स्कोरबोर्ड एक गेम बनाने का एहसास देता है, जिससे हर सदस्य को अपनी व्यक्तिगत प्रदर्शन का लेखा जोखा दिखा सके तथा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वतः प्रेरणा मिलती रहे। पहचान, अगर आप खेल में हैं तो आपको स्कोर थर्ड पर्सन से नहीं, मैदान से पता चलना चाहिए। अनुशासन 4, जवाबदेही की लय विकसित करें। क्रिएट एक कैडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आवश्यकता, जब तक टीम की मीटिंग्स में और खुद नेताओं में एक नियमित जवाबदेही की आदत नहीं विकसित होती, तब तक प्रयास विफल हो सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह या पर्याप्त आवृत्ति से टीम को 20-30 मिनट की WIG मीटिंग करनी चाहिए। पिछले सप्ताह के कमिटमेंट पर चर्चा व समीक्षा, स्कोर बोर्ड का अपडेट, अगले सप्ताह के लिए छोटे, नियंत्रण योग्य और प्रभावशाली कमिटमेंट। जब जवाबदेही नॉट टू ब्लेम बल्कि पार्टनरशिप और प्रोत्साहन के लिए है। लीडर का रोल केवल निर्देश देना नहीं, बल्कि टीम की सफलता के लिए खुद भी कमिटमेंट लेना और प्रेरणा देना है। 4DX कार्यान्वयन प्रक्रिया का नक्शा। लक्ष्यों की पहचान और स्पष्टता टीम या संस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 1 या 2 जो बेस्ट गोल है उसका चयन करें। पूरे संगठन के लिए वही पैमाना पर हर टीम के स्तर पर उपलक्ष्य निर्धारित करना। लीड मेजर्स की खोज और फोकस। लैग मेजर्स आउटकम और लीड मेजर्स एक्शन को स्पष्ट रूप से विभाजित करें। टीम अपनी लीड मेजर रेडी करे, क्योंकि यहीं से असल बदलाव संभव है। टांगे जाने वाले स्कोरबोर्ड। मीटिंग स्पेस में ऑनलाइन पोर्टल पर स्पष्ट अपडेट होने वाला स्कोरबोर्ड देखो, खेलो और सुधारो। साप्ताहिक जवाबदेही मीटिंग। नियमितता व सम्मान के साथ सभी मिलकर कमिटमेंट लें। मीटिंग में टीम के सभी सदस्य अपने पिछले सप्ताह के कमिटमेंट पर अपडेट दें और जल्दी जल्दी प्रगति देखें। 4DX के पीछे मनोविज्ञान, वेल माइंड की समस्या। लेखक बताते हैं, कंपनियां वेल माइंड यानी दैनिक जरूरी कामों की बवंडर में रणनीतिक लक्ष्य अक्सर दब जाते हैं। 4DX का उद्देश्य है अस्थायी आदतें, बिहेवियरल चेंज विकसित करना, ताकि डेली रनिंग के बीच असाधारण लक्ष्य पूरे हों। व्यवहारिक सुझाव और उदाहरण। फोकस की शक्ति। अगर आप हर जगह ध्यान दो, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। एक प्राथमिक लक्ष्य, एक दिशा निर्देश और सब प्रयास वहीं केंद्रित हो। बाल्टी भरना। लीड और लैग मैट्रिक्स की समझ हर लीडर और सदस्य को हो। टीम गेम। जब हर सदस्य को पता हो कि टीम ने मिलकर क्या पाना है, तो सब दिल से जुड़ जाते हैं। जवाबदेही का प्रश्न, यानी
समय पर सौंपा गया काम, शिकायत नहीं बल्कि प्रोत्साहन का माहौल। हर हफ्ते छोटी जीत बड़ी प्रेरणा। बिग सेशन का उदाहरण, शानदार लक्ष्य, सभी सदस्य 30 मिनट तक बैठते हैं, स्कोर बोर्ड देखा जाता है, क्या स्थिति है। पिछला कमिटमेंट जैसे इस सप्ताह 15 नए क्लाइंट से मिले, बिल्कुल विशिष्ट रिपोर्ट किया जाता है। नई एक्टिविटी का चुनाव, इस सप्ताह यह करूंगा, जीत का जश्न, चुनौतियों की सलाह मशविरा। 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन का वास्तविक लाभ, रणनीति बनाना आसान है लेकिन लागू करना बहुत कठिन। 4DX इस रणनीति व्यवहार परिवर्तन के अंतर को दूर करता है। सैकड़ों कंपनियों, हजारों टीमों पर प्रायोगिक सफलताएं मिली। चौकसी, आत्म जवाबदेही और नियमित सुधार के बिना कोई भी पहल दम तोड़ देती है। 4DX इन्हीं समस्याओं को जड़ से समाप्त करता है। लोकप्रिय त्रुटियां और उनसे बचाव, एक साथ बहुत से गोल ना चुनें जिसमें कोई भी प्राथमिकता ना बन जाए। लीड मेजर्स के स्थान पर बार बार लैग मेजर्स पर फोकस रखना। स्कोर बोर्ड का अपडेट ना होना या सिर्फ डाटा पॉइंट रखना। प्रेरणा का माहौल ना बनना। जवाबदेही मीटिंग को बोझ बनाना जबकि यह सहयोग, सम्मान, आत्म विकास का मंच है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। द 4 डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन ना सिर्फ एक सिद्धांत बल्कि सैकड़ों कंपनियों में सिद्ध हो चुका व्यवहारिक फ्रेमवर्क है। चाहे संगठन हो, टीम हो या खुद का लक्ष्य, अगर आप ऊपर बताए गए अनुशासन को सही प्रकार अपनाते हैं तो नतीजे अवश्य पाएंगे। हर एक अनुशासन WIG पर फोकस, लीड मेजर्स, स्कोरबोर्ड, जवाबदेही, सपनों को असलियत में बदलने का मार्ग है। जय हिंद।